यूपी में इन दिनों बीजेपी के एक गोपनीय सर्वे की बहुत चर्चा है। 3 स्तर पर चल रहे इस सर्वे में बीजेपी क्या पता लगा रही है और कैसे 61 सीटों के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ विपक्षी दल दिल्ली में यूपी के चुनावी मुद्दों का रंगमंच सजा रहे हैं, दूसरी तरफ सीएम योगी प्रदेश में मैराथन कार्यक्रमों में जुटे हैं और इनके बीच भारतीय जनता पार्टी सीट दर सीट चुनावी जीत बुनने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदेश संगठन बन चुका है। नई ऊर्जा और नए लक्ष्य के साथ बीजेपी का ये संगठन अब चुनावी तैयारी में दिन रात जुटा हुआ है। इसी कड़ी में यूपी की 403 सीटों पर गोपनीय सर्वे की भी शुरुआत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी 2027 का चुनाव जीतने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी के नतीजे पे पार्टी कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लग रही है, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से संपर्क हो रहा है। उसी के अनुरूप सर्वे भी कराए जाते हैं और सर्वे के निर्णय के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। उसी के नाते हम 403 विधानसभा सीटों पर लगातार अपने कार्यक्रमों को जारी किए हुए हैं। साथ ही साथ समय समय पर पार्टी जनता से फीडबैक लेती रहती है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इस सर्वे में मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन, जनाधार और जीत की संभावना के 3 स्तरों पर आकलन किया जा रहा है। खासकर लगातार हार वाली 61 सीटों पर बीजेपी विशेष फोकस कर रही है। खबर है कि यूपी में संघ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं और जनता के फीडबैक के बाद ही पार्टी अगली चुनावी रणनीति और टिकट के मुद्दे पर विचार शुरू करेगी। आज की तारीख में जिस तरीके से हर वर्ग में नाराजगी व्याप्त है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अभी आने वाले 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है। विपक्ष भले बीजेपी की तैयारियों को नजरअंदाज करे, लेकिन इस सर्वे में बीजेपी ने न सिर्फ अपनी बल्कि निषाद पार्टी से लेकर अपना दल, लोकदल और एसबी-एसपी जैसे संगठन में शामिल दलों की सीटों पर भी आकलन कर रही है। दरअसल पूर्वी यूपी के आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर की 22 सीटें हैं, जहां बीजेपी 3 चुनावों से हार रही है। इसी तरह पश्चिमी यूपी में सहारनपुर, मुरादाबाद और बिजनौर जिलों की मुस्लिम बहुल 13 सीटें हैं, जहां नहीं जीत सकी है। फिर अवध और मध्य यूपी के रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, फतेहपुर और अंबेडकर नगर जैसे जिलों की 26 सीटें हैं, जिन पर हारती रही है। इन 61 में 27 सीटों पर बीजेपी का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से है, जहां वो जीतती रही है। खास बात इस सर्वे की ये भी होगी कि इसमें जो अलायंस पार्टनर है, फिर चाहे अपना दल हो या लोक दल हो या इसके अलावा स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी हो, किसान पार्टी हो, इनकी जीती हुई सीटों पर भी कहीं ना कहीं सर्वे हो रहा है। जब दोबारा सीटें अलॉट की जाएंगी एक तरीके से, जब टिकट दिया जाएगा तब क्या जीत की संभावनाएं हैं, इन सभी को लेकर एक बड़ा सर्वे है और ये सीक्रेट सर्वे है जो बीजेपी 403 विधानसभाओं पे कर रही है, जिसके नतीजे आने पर ही टिकट की आगे दावेदारी तय की जाएगी। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव में जो तैयारी है वो भी कहीं ना कहीं सर्वे के जरिए पता लग जाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी तैयारी का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि बीजेपी बकायदा देश भर में अपने कार्यकर्ताओं की दक्षता मापने के लिए परीक्षाएं तक ले रही है। पिछले दिनों यूपी ने करीब 22 दिनों तक बीजेपी संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की तैयारी के लिए ऑनलाइन परीक्षा तक का आयोजन किया था। इसमें पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों से पार्टी के इतिहास और कार्य संस्कृति और ऑनलाइन परीक्षा कराई थी। अब इसमें पूरे देश के बीजेपी कार्यकर्ताओं से परीक्षा ली गई, लेकिन अव्वल स्थान यूपी के कार्यकर्ताओं ने हासिल किया। खबर है कि इसी महीने 6 से 28 जुलाई के बीच ये परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें सरल ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन परीक्षा ली गई। इसमें पार्टी के सभी 6 मोर्चों के पदाधिकारियों ने भी परीक्षा में हिस्सा लिया। परीक्षा में संघ और बीजेपी के इतिहास से लेकर संगठन की उपलब्धियां, गठबंधन और चुनावी प्रदर्शन से जुड़े सवाल पूछे गए। यूपी से शामिल 5,34,000 कार्यकर्ताओं ने परीक्षा दी, जिनमें 4,82,000 कार्यकर्ता सफल हुए। यूपी के 90% से अधिक कार्यकर्ताओं ने सफलता हासिल करते हुए देश में अव्वल स्थान हासिल किया। ऐप के माध्यम से डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए है। और यह ऐप डिजिटल लर्निंग ऐप और डिजिटल लर्निंग के माध्यम से सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के संविधान और स्थापना कब हुआ और उसके रीति नीति के बारे में
जानकारी मिलती है और इसके साथ एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को पास करना होता है। ये ही बहुत अच्छा माध्यम है कार्यकर्ताओं को सीखने के लिए। दरअसल ये प्लानिंग बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की थी। लखनऊ दौरे के दौरान उन्हीं के निर्देश पर परीक्षा की अवधि भी बढ़ाई गई थी ताकि अधिक से अधिक कार्यकर्ता इसमें शामिल हो सकें। बीजेपी से चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं की वैचारिक और संगठनात्मक तैयारी मजबूत करने की कवायद के तौर पर देख रही है। वहीं यूपी में बीजेपी कैसे कॉर्पोरेट स्टाइल में पार्टी की चुनावी तैयारी कर रही है, जब ये परीक्षाएं चल रही थी तब हमारे संवाददाता ने इसकी रिपोर्ट की थी। आपको दिखाते हैं बीजेपी कैसे पूरे कॉर्पोरेट स्टाइल में पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को अक्सर चुनावी मशीन भी कहा जाता है। इसके पीछे की बड़ी वजह है पार्टी का चुनावी मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर संगठन एक कॉर्पोरेट हाउस की तरीके काम करने की कोशिश करता है। सभी कार्यकर्ताओं की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जाती है और रोज टेक्नोलॉजी के जरिए, एक ऐप के जरिए उनके कामों की समीक्षा होती है। ये सरल ऐप है जो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी के फोन में होना अनिवार्य है। उसे डाउनलोड कराया गया है, जहां पे उनकी रेगुलर अटेंडेंस लगती है और जो उनके द्वारा काम किए गए हैं उसकी प्रॉपर डिटेल्स यहाँ पर डाली जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो संगठन बैठक रिपोर्टिंग है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा ये डैशबोर्ड क्रिएट होगा। साइड में देखेंगे तो शक्ति केंद्र मीटिंग है, जिसके तहत कार्यकर्ताओं को और उनके पदाधिकारियों को जो मीटिंग लेनी चाहिए उसकी ये डिटेल्स यहाँ पर डालते हैं। जो ऊपर बैठा जो पदाधिकारी उसे रिव्यू कर सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो तमाम मीटिंग्स ली गई उसकी डिटेल्स है कि कहाँ फ्लोरस इंटर कॉलेज में ये मीटिंग हुई, वेन्यू क्या है सेंट्रल पार्क, कब ये मीटिंग हुई, 19 तारीख को ये मीटिंग हुई, कितने लोग प्रेजेंट थे मीटिंग में, 18। इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो ये फोटोज भी जो मीटिंग की इनको अपलोड करनी पड़ती है। नीचे अगर आप देखेंगे तो जीपीएस लोकेशन तक आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो किस तरीके से कार्यकर्ता क्या क्या काम कर रहा है, कौन सी मीटिंग ले रहा है, उसकी एक एक डिटेल्स उसे रोज इस डैशबोर्ड में अपने यहाँ पर देनी पड़ती है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए शिवांग मिश्रा है, जो कानपुर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। नितिन नवीन जी ने हम लोग को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश दिया हम लोग की प्रतिमा 4 बैठकें करनी है। एक जिला स्तर पर बैठक करनी है, एक मंडल स्तर पर बैठक करनी है, उसका एक शक्ति केंद्र बैठक करनी है, एक बूथ पर बैठक करनी है। तो चारों बैठकों की अटेंडेंस हम लोग करनी है और जो भी हम लोग को सीट्स नेता द्वारा जो भी निर्देश दिए जाए बैठक करने का, प्रोग्राम करने का, कि हम लोग वहाँ गए, कितनी संख्या रही, किस तरीके से बैठक की, उसके अटेंडेंस यहाँ पे हम लोग को लगानी पड़ती है। जो लर्निंग प्रोग्राम है यहाँ पर उसको आपको देखने को मिलेगा। ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से यहाँ पर है। अगर हम उसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है, किस तरीके से पार्टी जनसंघ से लेकर उस मूवमेंट से लेकर बाहर निकली, क्या क्या पार्टी जो है उन्होंने देखा है, इसकी पूरी आपको लर्निंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर हिंदी इसमें हम जाएंगे तो वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और इतना ही नहीं, जब आप ये डिटेल्स देख लेते हैं तो इसको आपको एक क्विज होता है, एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, जहां पर आपसे ये सवाल पूछे जाते हैं जिसको आपको भरना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भाजपा का इतिहास एवं विकास प्रश्नोत्तरी है। एक बार क्वेश्चन दिखाने पाएंगे कि क्या क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किस तिथि को हुई थी। यहाँ पर इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिटेल्स एक बार डालने पाए, कोई भी डिटेल डाल दीजिए। इसमें बी अगर हमने ऑप्शन चूज किया कि 1951 में, तो यहाँ पर जो नीचे है अब देखना है ये सही उत्तर है। तमाम तरीके की जो डिटेल्स एक एक कार्यकर्ता की इस पूरे डैशबोर्ड पे है, जहां पर इनको अपने काम की समीक्षा जो है वो देनी पड़ती है। कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय होती है। अब इसके बाद भी ऐसे लोग जो सवाल पूछते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्शन मशीन है, तो शायद उसका जवाब उनको उनकी इस वर्किंग पे यहाँ मिलने पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।